आपका स्वागत है। मैं बीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कोरोना से जकड़ता शहर, 6 और मरीज आए सामने, 1 दर्जन पुलिसकर्मी हुए क्वारंटाइन। कांग्रेस की अंतर्कलह से परेशान पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पिछले 7 माह से अपने आप को किया होम क्वारंटाइन, दीदार का कर रहे इंतजार। बाबा गोदड़ीवाला धाम नेत्र चिकित्सालय इटारसी का हुआ शुभारंभ, सभी वर्ग के नेत्र रोगियों का होगा निःशुल्क उपचार। रविवार को लॉकडाउन में खुला बाजार, पुलिस के पहुंचते व्यवसायियों में हड़कंप, कराया बाजार बंद। बैतूल से चोरी गया ट्रक को पथरौटा पुलिस ने चोर के साथ किया जब्त। और ऋषि पंचमी पर्व पर महिलाओं ने की सप्तऋषियों की पूजा। अब खबरें विस्तार से। कोरोना के विस्फोट का सिलसिला जारी है। रविवार को आधा दर्जन कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिन्हें उपचार के लिए भर्ती किया गया। खास बात यह है कि कोरोना की दहशत सिटी थाने भी पहुंच चुकी है। हाल ही में गिरफ्तार किया गया एक आरोपी कोरोना पॉजिटिव आने के कारण 1 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन किया गया। कोरोना के विस्फोट का सिलसिला जारी है। रविवार को आधा दर्जन कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिन्हें उपचार के लिए भर्ती किया गया। पुलिसकर्मी भी सख्ते में आ गए। रविवार को लगभग 1 दर्जन पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन किया गया। कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे शहर को अपनी चपेट में ले रहा है, क्योंकि लगातार पॉजिटिव आ रहे मरीजों की संख्या के साथ ही कंटेनमेंट जोन भी बढ़ रहे हैं। हालांकि रिकवरी रेट बहुत बेहतर होने से अब तक कई कंटेनमेंट जोन मुक्त हो चुके हैं। रविवार को 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें एक गांधीनगर स्थित चामुंडा चौराहे के पास रहने वाला है, वहीं 5 पुरानी इटारसी क्षेत्र के हैं। हालांकि कोरोना के पहले चरण में पुरानी इटारसी क्षेत्र से कोई भी पॉजिटिव मरीज नहीं मिला था, लेकिन दूसरे चरण में कोरोना की शुरुआत पुरानी इटारसी से ही हुई। रविवार को आए पॉजिटिव मरीजों में से गांधीनगर निवासी को 1 दिन पहले से ही शासकीय अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया था। अन्य 5 मरीजों को पवारखेड़ा में शिफ्ट किया गया। अब गांधीनगर क्षेत्र में एक और कंटेनमेंट की संख्या बढ़ गई है। वर्तमान में शासकीय अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में लगभग 20 कोरोना मरीज भर्ती हैं। विगत दिनों गिरफ्तार किए गए कोरोना पॉजिटिव मरीज की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से सिटी थाने में पदस्थ पुलिसकर्मियों में दहशत बढ़ गई। बताया जा रहा है कि आरोपी भोपाल निवासी नमन यादव है। उसे छेड़छाड़ एवं पास्को एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर 18 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। जेल में दाखिल करने के पूर्व 19 अगस्त को उसका कोरोना सैंपल हुआ। रिपोर्ट पॉजिटिव आने से सिटी थाने में पदस्थ 1 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों को भय का माहौल है। जितने भी पुलिसकर्मी उसके संपर्क में आए, उन्हें क्वारंटाइन कर दिया है। हालांकि रविवार के उनके सैंपल नहीं हो सके, इसलिए सोमवार को 15 पुलिसकर्मियों की सैंपलिंग होगी। आरोपी के पॉजिटिव आने के बाद सिटी थाने में बाहरी लोगों का आवागमन प्रतिबंधित करने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं। वहीं एक साथ 15 पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन होने से पुलिस बल की कमी हो गई। वहीं इस संबंध में जब शासकीय अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर ए.के. शिवानी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि रविवार को कोरोना के 6 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इसके अलावा 23 संदिग्धों के सैंपल लिए गए। पुलिसकर्मियों के सैंपल सोमवार को होंगे। सिंधी समाज की सामाजिक धार्मिक संस्था बाबा गोदड़ीवाला धाम के नए सेवा प्रकल्प निःशुल्क नेत्र चिकित्सालय का शुभारंभ रविवार को सिंधी कॉलोनी की गली नंबर 1 में शेरावाली दरबार के पास हो गया। इस नेत्र चिकित्सालय का संचालन सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय भोपाल के सहयोग से होगा। यहाँ सोमवार से शनिवार तक प्रतिदिन नेत्र रोगियों की जांच होगी। पीड़ित मानवता की सेवा में सदैव समर्पित गोदड़ीवाला धाम सामाजिक संस्था ने नगर इटारसी को चिकित्सा सेवा की वह सौगात दी है, जिसकी बेहद आवश्यकता बनी हुई थी। संस्था ने अपने वार्षिक उत्सव के दौरान सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय आंख जांच केंद्र इटारसी की स्थापना की है, जिसका भव्य शुभारंभ रविवार को बाबा गोदड़ीवाला धाम मुख्यालय जलगांव के पदासीन संत देवीदास के द्वारा लाल फीता खोलकर किया गया। इसके पश्चात गोदड़ीवाला धाम के पूर्व महान संतों के तेल चित्र पर माल्यार्पण किया गया। आंखों की इस नई क्लिनिक में पहली जांच संत देवीदास जी की आंखों की गई। उन्होंने अपने सार गर्भित संबोधन में समस्त उपस्थित जनों को मानव सेवा का ज्ञान प्रदान किया। लेकिन मानो तो बेड़ागढ़ जाया या ॿाहिरियां महिमान आया हुआ वो एकदम वायड़ा थी विया। साईं जे करे दरवाजो खोलियो कान्हे कोई। तो संतनि जा थींदा नी अंदर वियासीं। साईं हिदाराम साहिब जन पाण तालपत्री विछायूं। अॻी टाइम ते
हलथान जेके गुड़ी चवंदा आहियूं पाण उहे हुया कुझु उहे विछायूं साईं हिदाराम साहिबनि खे गोॾे ताईं ॻाढ़े रंग जी या लाख चइजे खणी पातल हुई ऐं ॻाढ़े कलर जी पंजी पातल हुई। सभिनि खे विया आहियूं सुठे नमूने सां आदर सत्कार कयूं संतनि जो। ॿी जेकी संगत आयल हुई मिस्री वग़ैरह ॾिनऊं। इस अवसर पर पूज्य पंचायत सिंधी समाज के अध्यक्ष अशोक लालवानी ने कहा कि सेवा कार्य में पंचायत अपना पूर्ण योगदान देगी। सेवा जे कार्य उद्घाटन थी रहियो आहे और संतन जो जाते चरण पवंदा आहिनि ऐं उन सभु शुरूआत थींदी आहे उहा शइ दिन दूनी राति चौगनी तरक़ी कंदी आहे और हुते बि इहो ई सार्थक थींदो। पूरी पंचायत सिंधी समाज इन लाइ कोई भी सेवा जी सब बदलने में दबाव है और उनखां पोइ बाबा गोदड़ीवाला धाम के इस नए सेवा प्रकल्प को लेकर संस्था के मोहनलाल चैलानी ने बताया कि शहर इटारसी में आंखों के अस्पताल की कमी थी, इसी के मद्देनजर यह सेवा प्रकल्प प्रस्तुत किया गया है। नेत्र चिकित्सा शिविर तो गोदड़ीवाला धाम द्वारा कई बार लगाए गए हैं एवं सेवा की जाती है। हर वर्ष लगभग 200 व्यक्तियों को ऑपरेशन हेतु यहाँ से भेजा जाता है, परंतु हम लोग काफी समय से इस कार्य के लिए निवेदन कर रहे थे, परंतु जब संतों की कृपा होती है तभी कोई कार्य संभव हो पाता है। हमने कई बार संत हिदाराम नगर के संयोजकों से निवेदन किया कि इटारसी में बहुत कमी है, आंखों का कोई विशेष डॉक्टर नहीं है और यहाँ कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है, न सरकारी अस्पताल में उस समय कोई डॉक्टर था। कार्यक्रम का संचालन कर रहे राहुल चैलानी ने बताया कि यह नेत्र चिकित्सालय सिर्फ सिंधी समाज ही नहीं अपितु सभी वर्ग के लिए खोला गया है, जहां मात्र 30 रुपए के पंजीयन शुल्क पर आंखों का पूर्ण उपचार निःशुल्क होगा। ऑपरेशन की स्थिति में मरीज को नेत्र सेवा सदन भोपाल भेजा जाएगा, वहां भी निःशुल्क सेवा ही होगी। जैसे आपको जानकारी मिली कि 30 रुपए जो पंजीयन शुल्क है ये आजीवन है, मतलब किसी भी व्यक्ति को 30 रुपए यहाँ देके एक बार जांच के लिए आएगा, दोबारा आएगा तो उसके पैसे नहीं लगेंगे। तकरीबन जो चश्मे की कॉस्ट है आप आंकड़े में ले जाएंगे 600, 700, 800, 1000 रुपए, उससे महंगे भी उस वैरायटी के चश्मे यहाँ अवेलेबल हैं जो अप्रोक्स 90 रुपए से लेकर 100 रुपए के आसपास तक का जो परचेसिंग कॉस्ट आ रही है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। और ये सिर्फ सिंधी समाज के लिए नहीं है, ये किसी भी एक समुदाय के लिए नहीं है। इटारसी शहर का या बिहार का कोई भी व्यक्ति निःशुल्क 30 रुपए देकर अपनी यहाँ जाँच करवा सकता है। उसे जिस प्रकार की आगे तकलीफ होगी कैसे प्रोवाइड करवाना है, डॉक्टर कंटिन्यू मिलेंगे। संस्था के सचिव सनी चैलानी ने बताया कि बाबा गोदड़ीवाला धाम इटारसी की स्थापना सन 2005 में बाबा के परम शिष्य माधव दास चैलानी के सेवा संकल्प से हुई थी। इन्हीं के प्रयासों से पीड़ित मानवता की सेवा में अनेक कार्य करते हुए संस्था ने सेवा का यह नया प्रकल्प स्थापित किया है। इसमें नेत्र सेवा सदन भोपाल के सहयोग से प्रतिदिन नेत्र मरीजों का उपचार यहाँ तो होगा ही, आसपास गांव में भी नेत्र शिविर लगाए जाएंगे। 2005 में बाबा जी की प्रेरणा ऐसी मिली कि कुछ सेवा कार्य इटारसी में होना चाहिए, तो बाबा जी के जो मुख्य सेवक हैं माधव दास चैलानी जी, वो बाबा जी की शरण में गए जलगांव मुख्यालय में। उन्होंने बाबा जी से कहा, बाबा जी मैं कुछ देना चाहता हूँ। नामदान की बख्शिश बाबा जी ने दी थी, तो उसके एवज में मैं कुछ देना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने ऐसा आदेश किया कि ऐसी चीज़ दो जो मैं या आप रहें या न रहें वो चीज़ बनी रहे। अब वो कम शब्दों में गहरा अर्थ था, कुछ दिनों समझ में नहीं आया। कुछ दिन विचार करने के बाद ये मनन आया कि बाबा का स्थान यहाँ ऐसा बनाया जाए जो हम रहें ना रहें वह सेवा कार्य और स्थान बरकरार रहे। 2005 में ऐसी प्रेरणा और आशीर्वाद मिला, यहाँ एक प्लाट लिया गया, उसकी नींव बनाई गई और 2007 में लगभग बनकर कंप्लीट हो गया बाबा गोदड़ीवाला धाम। 2007 से शुरू में योगासन और जागरूकता के कार्यक्रम वहाँ शुरू किए गए और फिर धीरे धीरे नेत्र शिविर सेवा सदन बैरागढ़ के सहयोग से लगाए गए। ऐसे लंबा कारवां लोग जुड़ते गए, कारवां बनते गया और सेवा
प्रकल्प चलते रहा। कैसे आ रहा है, कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, ये किसी को भी नहीं मालूम। बस जो विचार आता है वो प्रेरणा देने वाला भी वही बाबा है और कराने वाला भी वही है। तो ये सब चल रहे हैं। आज 23 अगस्त 2020 नेत्र चिकित्सालय सेवा सदन बैरागढ़ के सहयोग से यहाँ पर सिंधी कॉलोनी गली नंबर 1 में OPD आँख जांच केंद्र खोला गया, जिसका उद्घाटन बाबा देवीदास जी के शुभ कमलों द्वारा किया गया। और यहाँ पर 30 रुपये सिर्फ पंजीयन राशि देकर आँखों की जांच कराई जा सकती है। चश्मे वगैरह भी यहाँ लागत मूल्य पर दिए जाएंगे। जो मरीज ऑपरेशन योग्य होंगे उनको भोपाल रेफर किया जाएगा, वहाँ उनका इलाज पूर्णतः निःशुल्क होगा। सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय आंख जांच केंद्र इटारसी के शुभारंभ अवसर पर पूज्य पंचायत सिंधी समाज के संरक्षक धर्मदास मेहानी, मोहन मोरवानी के साथ ही सेवक राम चैलानी, मनोहर सुंदरानी, जय चैलानी, लक्की गुरियानी, गोमा खिलवानी, वंशी चैलानी, विजय मनवानी सहित बाबा गोदड़ीवाला धाम एवं सिंधी समाज के सभी प्रतिनिधि संस्थाओं के सदस्य एवं गणमान्य जन उपस्थित थे। इस अवसर पर संत देवीदास एवं नेत्र चिकित्सालय इटारसी में सेवा प्रदान करने वाले सेवा सदन भोपाल के नेत्र चिकित्सक एवं उनके सहयोगियों का सम्मान किया गया। एक और कोरोना वायरस ने देश दुनिया को हिलाकर रख दिया। वहीं प्रदेश कांग्रेस के अंतर्गत है वायरस ने प्रदेश के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी को पिछले 7 माह से अपने निवास पर होम क्वारंटाइन कर रखा है। फरवरी माह से जब सरकार पतन की स्क्रिप्ट शुरू हुई तब से श्री पचौरी अपने पृष्ठ एवं कर्मभूमि से लापता हैं। भाजपा एवं कांग्रेस दोनों ने अपने आकाओं की जयंती से लापता। भाजपा एवं कांग्रेस दोनों ने अपने आकाओं की जयंती पर रस्म अदा की। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी पिछले 7 माह से अपनी पृष्ठभूमि कांग्रेस एवं कर्मभूमि होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र से लापता हैं, जिसको कि कांग्रेस के अंदर और बाहर चर्चा का बाजार गर्म है। श्री पचौरी समर्थक अलग अलग तर्क दे रहे हैं, वहीं गैर कांग्रेस एवं आमजन श्री पचौरी का लंबे समय से दीदार का इंतजार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि श्री पचौरी राज्यसभा में जाने की इच्छा पाले हुए थे, किंतु राजा साहब की दिल्ली में मजबूत पकड़ के कारण श्रीमंत सिंधिया के साथ श्री पचौरी को राज्यसभा में जाने की टिकट नहीं मिली थी। तभी से वह प्रदेश के कुछ नेताओं से खफा होकर घर बैठ गए। इसी बीच कांग्रेस सरकार का तख्ता पलटने की कहानी शुरू हो गई, परंतु दिल में दर्द के लिए श्री पचौरी सरकार बचाने में कहीं नजर नहीं आए, न ही सरकार को बचाने के लिए कभी मीडिया के सामने आरोप प्रत्यारोप लगाते दिखाई दिए। कुल मिलाकर लगता है कि श्री पचौरी ने अपने हाल पर कांग्रेस को छोड़ दिया है। प्रदेश में सबसे बड़ा उपचुनाव का शंखनाद हो गया। ऐसी स्थिति में कांग्रेस का गृह युद्ध न जाने कितने नेताओं को होम क्वारंटाइन करेगा। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दल काफी हद तक रख रहे हैं। इसका उदाहरण पिछले दिनों 2 पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल जी एवं स्वर्गीय राजीव जी की जयंती पर दिखाई दिया। भाजपा नगर अध्यक्ष डॉक्टर नीरज जैन ने अपने घर पर मनाकर रस्म अदायगी की, तो कांग्रेस अध्यक्ष ने पौधरोपण करके निभाई औपचारिकता। शहर के 2 प्रमुख राजनीतिक दल के अधिकतर नेता अपने अपने आकाओं की जयंती से दूर ही दिखाई दिए। बैतूल जिले के थानागंज में बीते दिनों अज्ञात आरोपी द्वारा ट्रक चोरी करने की रिपोर्ट संबंधित द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसे पथरौटा पुलिस ने रविवार को बरामद कर लिया। हालांकि ट्रक चालक फरार हो गया। बैतूल जिले के थानागंज में बीते दिनों अज्ञात आरोपी द्वारा ट्रक चोरी करने की रिपोर्ट संबंधितों द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसकी सूचना कंट्रोल रूम होशंगाबाद द्वारा दिए जाने पर पथरौटा थाने में पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह गौर के निर्देशन में एसडीओपी महेंद्र कुमार मालवी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी प्रज्ञा शर्मा के नेतृत्व में रात्रि कस्बा गश्त एवं रात्रि अधिकारी द्वारा उक्त चोरी ट्रक को पकड़ लिया गया है। इस दौरान पुलिस टीम में एएसआई सुरेंद्र मालवीय, डायल 100 के पायलट गोपाल आदि द्वारा सघन रोड चेकिंग में उक्त चोरी हुए ट्रक को पकड़कर बरामद किया गया है, जिसके संबंध में बीते दिनों बैतूल के गंज थाने में धारा 379 आईपीसी के तहत अज्ञात आरोपी द्वारा ट्रक क्रमांक MP 09HG 6324 की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसकी कीमत 18 लाख रुपए बताई गई है। एसडीओपी महेंद्र मालवी ने बताया कि बैतूल जिले से चोरी हुआ ट्रक पथरौटा थाना की पुलिस टीम द्वारा पकड़ा गया है, जिसे बैतूल थाने की पुलिस को सुपुर्द किया जाएगा। रात को देर रात बैतूल कंट्रोल से थानों से सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई एक ट्रक को जो है अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी करके ले जाया गया है और अभी कंट्रोल होना चाहिए। सभी लोग अपने अपने थाना क्षेत्र में चेकिंग कर।
भारतीय धर्म संस्कृति के लघु तीज त्योहारों में से एक ऋषि पंचमी पर्व 23 अगस्त रविवार को महिलाओं ने आस्था पूर्वक उपवास रखकर मनाया। इस अवसर पर सप्तऋषियों की सामूहिक पूजा की गई। भारतीय हिंदू धर्म संस्कृति में महिलाओं के व्रत धारण करने वाले अनेक लघु पर्व स्थापित किए गए हैं। इनमें से अधिकांश सावन भादो व क्वार के हिंदी माह में ही मनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक है ऋषि पंचमी पर्व, जो प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भादो माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर महिलाओं ने व्रत धारण कर उसे मनाया। इस अवसर पर जगह जगह महिलाओं ने सामूहिक रूप से सप्तऋषियों की पूजा अर्चना विधि विधान से की। ऋषि पंचमी के इस पर्व की धार्मिक मान्यता यह है कि इस पर्व पर सप्त ऋषियों के आशीर्वाद से महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान होने वाली गलतियों की क्षमा प्राप्त के लिए यह पूजा होती है। अतः मासिक धर्म दोष मुक्ति के लिए ही हिंदू धर्म शास्त्र में इस पर्व की स्थापना की गई है। वरिष्ठ साहित्यकार एवं एक जमाने में भाजपा के कद्दावर नेता रहे प्रेम शंकर चौधरी का 79 वर्ष की उम्र में दुखद निधन हो गया। होशंगाबाद जिला भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष एडवोकेट जयकिशोर चौधरी के पिता थे। भारतीय जनसंघ जनता पार्टी एवं भाजपा में उनकी अलग पहचान थी। सन 2002 में स्वर्गीय श्री चौधरी की काव्य कृति धार की कश्ती का प्रकाशन श्रीमती शांति देवी महादेव पगारे स्मृति समिति के द्वारा किया गया था। इसका विमोचन पूर्व राज्यसभा सदस्य कैलाश सारंग ने किया था। श्री चौधरी के निधन पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर शीतल चरण शर्मा, पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष माधव दास अग्रवाल, विधायक ठाकुर दास नागवंशी, विजयपाल सिंह, प्रेमशंकर वर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सरताज सिंह, पूर्व गृह उपमंत्री विजय दुबे, काकू भाई, होशंगाबाद जिला पत्रकार संघ अध्यक्ष प्रमोद पगारे, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद गोयल, नगर भाजपा अध्यक्ष नीरज जैन, पूर्व सभापति राकेश जाधव, युवा मोर्चा अध्यक्ष राहुल चौरे, भाजपा नेता अभिषेक तिवारी ने श्रद्धांजलि दी। स्थानीय शांतिधाम में पत्रकार प्रमोद पगारे ने समाज साहित्य एवं राजनीति में उनके दिए योगदान को याद किया और कहा कि श्री चौधरी ने सादगीपूर्ण जीवन जिया, स्वयं अनुशासित रहे एवं दूसरों को भी अनुशासन का पाठ पढ़ाते रहे। शांतिधाम में उन्हें 2 मिनट का मौन श्रद्धांजलि दी गई। ब्रेक के बाद I'm a fairy doll on a Christmas tree. Sorry, Mrs. मेहरा, हम आपको राहुल के बचपन प्ले स्कूल में एडमिशन नहीं दे सकते। जब हमारे इमर्सिव लर्निंग से बच्चे किताबों से सुनेंगे, स्मार्ट क्लासेस से एक्सप्लोर करेंगे और क्लासरूम को एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस बनाएंगे, तो आप अपना बचपन फिर एक बार जीना तो चाहेंगे ही, बट सॉरी, क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। बचपन प्ले स्कूल, क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। Now in Itarsi, an ISO 9001-2008 certified organization, India का favorite play school, बचपन a play school, play group, nursery, KG, activity center, 1500 plus schools nationwide. Admission open. Visit Noble Heights near BSNL office, Lakkadganj, Itarsi, 235940. कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल
गणेश चतुर्थी, नवदुर्गा उत्सव एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ताज टीवीएस पेश करते हैं महालोन एवं एक्सचेंज मेला। एक्सचेंज मेले में आप अपना कोई भी पुराना 2 व्हीलर वाहन लाएं और एक्सचेंज मूल्य से 4000 रूपए तक का फायदा फाइनेंस कराने पर 0% ब्याज दर पर फाइनेंस सुविधा या पेटीएम द्वारा पेमेंट करने पर 4800 रूपए तक का फायदा। स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए वाहन बीमा कराने पर 1500 रूपए तक का फायदा। टीवीएस के सभी मॉडल जैसे टीवीएस जुपिटर, टीवीएस पे प्लस, टीवीएस जेस्ट 125 सीसी, टीवीएस इंटार्क, स्टार सिटी प्लस, टीवीएस स्पोर्ट, टीवीएस विक्टर, टीवीएस अपाचे 4V, टीवीएस एक्सेल 100 हैवी ड्यूटी सेल्फ स्टार्ट के साथ टीवीएस जुपिटर ज्यादा का फायदा, 62 किलोमीटर का माइलेज, 5 वर्ष की वारंटी, आकर्षक विभिन्न रंगों में नए लुक स्टाइल के साथ मात्र 12,000 रूपए डाउन पेमेंट जमा कर ले जाएं टीवीएस जुपिटर। बाकी आसान किस्तों में टीवीएस स्पोर्ट मात्र 10,000 रूपए का डाउन पेमेंट जमा कर ले जाएं टीवीएस स्पोर्ट। बाकी आसान किस्तों में तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करधौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2,000 रूपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4,000 रूपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6,000 रूपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8,000 रूपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रूपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। नमस्कार, ब्रेक के बाद एक बार फिर समाचारों में आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला कार्यालय प्रभारी प्रभात तिवारी ने अपने दायित्व एवं परिषद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस्तीफे की पोस्ट डालकर प्रांत सचिव पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला कार्यालय प्रभारी प्रभात तिवारी ने संगठन द्वारा की जा रही उपेक्षा एवं अनदेखी के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे के पीछे श्री तिवारी ने मूलचंद साध द्वारा छल कपट और षड्यंत्र जैसा व्यवहार से काफी आहत हुआ हूँ। उन्होंने कहा कि संगठन में मूलचंद साध द्वारा मनमानी चलाई जा रही है, जिसको देखते हुए मैंने इस्तीफा देना उचित समझा। कोरोना के चलते रविवार को लॉकडाउन होने के बाद भी बाजार की कई दुकानें खुलने के साथ फल एवं सब्जी की दुकानें एवं ठेले लगे रहे, जिसे देखते हुए पुलिस ने सख्ती से दुकानें बंद कराई। वहीं ठेला लगाकर फल बेचने वालों को भी खदेड़ा। कोरोना के चलते रविवार को लॉकडाउन होने के बाद भी बाजार की कई दुकानें खुलने के साथ फल एवं सब्जी की दुकानें एवं ठेले लगे रहे, जिसको देखते हुए पुलिस ने सख्ती से दुकानें बंद कराई। वहीं ठेला लगाकर फल बेचने वालों को भी खदेड़ा।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम को लेकर शासन के निर्देश पर सप्ताह में एक दिन रविवार को टोटल लॉकडाउन के निर्देश हैं। बावजूद इसके इटारसी में रविवार को सुबह से बाजार खुल गया। ऋषि पंचमी व्रत होने से पूजन सामग्री बेचने वालों की भीड़ जयस्तंभ चौक क्षेत्र में लग गई। लाइन से पूजन सामग्री बेचने वाले बैठ गए। वहीं बड़ी संख्या में फल बेचने वालों ने जगह जगह ठेले लगा लिए, जिससे बाजार में बढ़ती भीड़ को देखते हुए कुछ मिठाई की दुकानें एवं किराना दुकानें खुलने से लोगों की भीड़ भी बढ़ गई। इसलिए रविवार के दिन लॉकडाउन का नजारा भी सामान्य दिनों की तरह ही नजर आया। सुबह तो पुलिस बाजार में नजर नहीं आई, लेकिन जब सोशल मीडिया पर बाजार की स्थिति की जानकारी प्रशासन एवं पुलिस को हुई तो सुबह 11 बजे के बाद पुलिस अलर्ट हो गई। पुलिस की मोबाइल टीम ने बाजार में पहुंचकर सख्ती से किराना और मिठाई की दुकानों को बंद कराया। वहीं बाजार में फल बेच रहे विक्रेता अपने ठेले हरा टॉकीज के पास फल बाजार में जाकर खड़े हो गए, लेकिन पुलिस ने यहां पहुंचकर भी फल एवं सब्जी विक्रेताओं को खदेड़ दिया। कोरोना संक्रमण की बढ़ती स्थिति को देखते हुए नगरपालिका प्रशासन द्वारा बचाव के मद्देनजर रविवार को बाजार क्षेत्र में सैनिटाइज किया गया। शहर में दिनों दिन बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों के चलते प्रति सप्ताह रविवार के दिन बाजार को नगरपालिका की सफाई शाखा द्वारा टैंकर से छिड़काव कराया गया। इस दौरान भारत टॉकीज मार्ग, SBI शाखा, सरस्वती शिशु मंदिर, कमला नेहरू पार्क के साथ ही सूरजगंज मार्ग सहित अनेक स्थानों में कीटनाशक का छिड़काव कराया गया। शहर के लोगों के स्वास्थ्य के बचाव के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा संक्रमण के बचाव के लिए तमाम सावधानियों के साथ प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे कि वर्तमान में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से शहरवासियों का बचाव किया जा सके। तिलक सिंदूर जमानी से 3 किलोमीटर दूर सतपुड़ा की पावन पहाड़ी पर भगवान भोलेनाथ का मंदिर स्थित है। उसी पहाड़ी पर आदिवासी सेवा समिति तिलक सिंदूर की टीम नागनखोर झरना पहुंची, जहां पर लगभग 200 से 300 फीट की ऊंचाई से पानी गिरता हुआ मनोरम झरना देखा गया। तिलक सिंदूर जमानी से 3 किलोमीटर दूर सतपुड़ा की पावन पहाड़ी पर भगवान भोलेनाथ का मंदिर स्थित है। उसी पहाड़ी पर आदिवासी सेवा समिति तिलक सिंदूर की टीम नागनखोर झरना पहुंची। यहां पर लगभग 200 से 300 फीट की ऊंचाई से पानी गिरता है। यहां आसपास के व्यक्ति झरने को देखने आते हैं। यहां झरने वाली पहाड़ी में गुफाओं में बहुत सी सुरंगें हैं। वहां पर जंगल के जानवरों का डर, शेर, चीता, भालू आदि आते जाते रहते हैं। गुफाओं पर बने नागिनों के चित्र भी दिखाई देते हैं। यह झरना तिलक सिंदूर से 2 किलोमीटर दूर है। गुफाओं पर लगभग 150 से 200 लोग बैठकर खाना खा सकते हैं। ऐसे ही एक नीलगढ़ की पहाड़ी है, जहां पर पुराने जमाने के गौड़ राजाओं ने बनाए पत्थरों के घर देखने को मिलते हैं। समिति अध्यक्ष बलदेव टेकाम, रवि चौधरी, गौरव चौधरी, विनोद सैनी, कौशल समिति के मीडिया प्रभारी विनोद वारीवा उपस्थित रहे। आदिवासी सेवा समिति तिलक सिंदूर की टीम तिलक सिंदूर से 1 से 2 किलोमीटर दूर नागिनखोर झरना घूमने के लिए पहुंची। ये झरना जो है 200 से 300 फीट लगभग यहाँ पर पानी ऊपर नीचे गिर रहा है। गुफाएं 15 हैं जो इतनी बड़ी बड़ी है कि 200 से 300 लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। कोरोना महामारी के चलते यहाँ पर पब्लिक कम पहुँच रही है, लेकिन यहाँ पर पब्लिक जो है आ रही है। और हम ये शासन प्रशासन से भी ये निवेदन करेंगे कि आने वाले समय में जब ये इसके लिए रास्ते की व्यवस्था की जाए, ताकि यहाँ पब्लिक इस मनोरम दृश्य को देख सके और इसको पचमढ़ी बीफाल इसको देखकर पचमढ़ी बीफाल को याद कर सके। और यहाँ पर पहाड़ियों पर काफ़ी हमारे पुरातत्व गोंडी किले और काफ़ी जो झरने, तालाब काफ़ी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक नागिन का चित्र प्राप्त हुआ है जो कि 200 से 300 साल पुराना मालूम पड़ता है, इसलिए इस स्थान का नाम जो है नागिनखोर। सफाई मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई के लिए मध्य प्रदेश वाल्मीकि पंचायत के द्वारा सोमवार को सुबह 8 बजे इटारसी से होशंगाबाद तक पदयात्रा की जाएगी, जिसका नेतृत्व मजदूर नेता किशोर मैना करेंगे। उल्लेखनीय है कि इटारसी सहित पूरे मध्य प्रदेश की शासकीय संस्थाओं में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को उचित वेतन, उनके नियमितीकरण एवं अधिकारों की लड़ाई मध्य प्रदेश वाल्मीकि पंचायत द्वारा लड़ी जा रही है। इसी तारतम्य में सोमवार 24 अगस्त को सुबह 7 बजे किशोर मैना के नेतृत्व में पंचायत के सभी सदस्य जयस्तंभ चौक पर एकत्रित होंगे। यहां से पैदल कलेक्टर कार्यालय होशंगाबाद पहुंचेंगे। वहां कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। जैन धर्म के पर्युषण पर्व का शुभारंभ रविवार से किया गया। इस अवसर पर पहली लाइन स्थित चैत्यालय में झंडा वंदन किया गया। और आइए देखते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना से जकड़ता शहर, 6 और मरीज आए सामने। 1 दर्जन पुलिसकर्मी हुए क्वारंटाइन।
कांग्रेस की अंतर्कलह से परेशान पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पिछले 7 माह से अपने आप को किया होम क्वारंटाइन, दीदार का कर रहे इंतजार। बाबा गोदड़ीवाला धाम नेत्र चिकित्सालय इटारसी का हुआ शुभारंभ, सभी वर्ग के नेत्र रोगियों का होगा निःशुल्क उपचार। रविवार को लॉकडाउन में खुला बाजार, पुलिस के पहुंचते व्यवसायियों में हड़कंप, कराया बाजार बंद। बैतूल से चोरी गया ट्रक को पथरौटा पुलिस ने चोर के साथ किया जब्त। और ऋषि पंचमी पर्व पर महिलाओं ने की सप्तऋषियों की पूजा। इस बुलेटिन में इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।